दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत अपने सभी अपकमिंग फाइटर जेट के लिए एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन बनाना चाहता है। इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाने के लिए इस समय अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, ब्रिटेन की रॉयल्स रॉय और फ्रांस की सेफ्रॉन की तरफ से भारत को अपने अपने ऑफर दिए गए हैं। लेकिन इस समय इस रेस में फ्रांस की सेफ्रॉन सबसे आगे चल रही है। इस समय फ्रांस की सेफ्रॉन की तरफ से भारत को ऑफर ये दिया गया है कि अगर भारत हमारे साथ मिलकर इंजन को बनाता है तो हम अपने इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत को देंगे। साथ में भारत को अपने इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देंगे, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर हम सेफ्रॉन के साथ इंजन को बनाते हैं तो इस इंजन को हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। साथ में इस इंजन का इस्तेमाल हम अपने एमका, टेड-बीएफ, तेजस मार्क 2 में काफी आसानी से कर सकेंगे। लेकिन आज फ्रांस की सेफ्रॉन की तरफ से एक बार फिर से अपने ऑफर को रिवाइज किया गया है और इस नए ऑफर में फ्रांस की तरफ से भारत को बोला गया है कि अगर भारत हमारे साथ मिलकर इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाता है तो हम इस इंजन के डायमेंशन को बिल्कुल M88 इंजन जैसा ही बनाएंगे, जिसका फायदा भारत को यह होगा कि भारत अपने स्वदेशी सभी फाइटर जेट के अंदर तो इस इंजन का इस्तेमाल कर ही सकेगा। साथ में भारत इस इंजन का इस्तेमाल अपने रफाल फाइटर जेट के अंदर भी कर सकेगा। अभी जो हमारी वायुसेना के पास रफाल फाइटर जेट मौजूद हैं, उन रफाल फाइटर जेट के अंदर M88 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और ये M88 इंजन हमारे रफाल फाइटर जेट को ड्राई अवस्था में 50 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर देता है और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन हमारे रफाल फाइटर जेट को 75 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्नर थ्रस्ट जनरेट कर देता है। लेकिन अगर हम फ्रांस के साथ मिलकर इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाते हैं तो इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का इस्तेमाल आगे चलकर हम अपने रफाल फाइटर जेट के अंदर भी कर सकेंगे, जिससे हमारे रफाल फाइटर जेट की पावर एकदम से बढ़ जाएगी। साथ में हमको आगे चलकर रफाल फाइटर जेट के इंजन को लेकर फ्रांस के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस समय देखा जाए तो हमारी वायुसेना पहले से ही 36 रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है और इसी महीने हम हमारी नौसेना के लिए 26 रफाल मरीन की भी डील को साइन करने वाले हैं। फ्यूचर में हम अपने इन दोनों ही रफाल फाइटर जेट के अंदर अपने इसी स्वदेशी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन का इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि एक फाइटर जेट की पूरी ही लाइफ में उस फाइटर जेट के अंदर हमको 3 बार इंजनों को बदलने की जरूरत पड़ती है। जिस समय हमारे 36 रफाल फाइटर जेट के अंदर इंजन को बदलने की बारी आएगी, उस समय तक हमारा ये इंजन बनकर भी तैयार हो जाएगा और इस इंजन के बन जाने के हमको 2 बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा तो हमको यह होगा कि हमको अपने 36 रफाल फाइटर जेट के अंदर 72 इंजन लगाने होंगे, जिसके लिए हमको फ्रांस को अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा फायदा यह होगा कि हमको फिर फ्रांस के ऊपर आगे चलकर इन इंजनों को लेकर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और जब इस इंजन को M88 इंजन के बेसिस पर बनाकर तैयार किया जाएगा तो इस इंजन का वजन भी काफी हल्का होगा, क्योंकि इस समय M88 इंजन का वजन 897 किलोग्राम है और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि जो हम 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन बनाएंगे, इस इंजन का वजन भी 950 किलोग्राम के आसपास ही होगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको फ्रांस के साथ मिलकर इंजन को बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।